हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। गोल्डन चांस है, परमानेंट पोस्ट है सभी के सभी, और 62,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, दूसरे स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो भी एप्लीकेशन कर सकेंगे। कोई भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। बाकी क्या पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट, फी, एप्लीकेशन फी, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारी चीजें आगे वीडियो में हम देखेंगे। जो पोस्ट है वो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहले असिस्टेंट टीचर मतलब प्राइमरी टीचर की टोटल 14 पोस्ट है। इसके बाद असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड के लिए 1 पोस्ट है, मतलब जिसे आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बुलाते हैं। तो इंग्लिश टीजीटी के लिए 1 पोस्ट है, साइंस टीजीटी के लिए 1 पोस्ट है, सबसे ज्यादा पीआरटी के लिए 14 पोस्ट है। इसके बाद साइंस टीजीटी के लिए 1 पोस्ट है। जनरल टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जनरल मतलब कोई भी सब्जेक्ट नॉर्मल आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, ह्यूमैनिटीज के 1 पोस्ट है। लेक्चरर हिंदी में 1 पोस्ट है। लेक्चरर मतलब पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे आप बुला सकते हैं। लेक्चरर इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, और इसके बाद जूनियर असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट है। इसमें भी कोई एप्लीकेशन करना चाहिए क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में कुछ ज्यादा मांगा नहीं जाता, 12th पास है। आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जिनके पास टीचर ट्रेनिंग नहीं है सर्टिफिकेट, लेकिन उनको अर्जेंट गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो ये भी अच्छी पोस्ट होती है जूनियर असिस्टेंट की। तो चलिए अभी बाकी हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है और सभी चीजें। देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार के अंतर्गत आता है। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है, इस पे स्टेट के रूल लागू नहीं होते, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल, पे स्केल सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू होते हैं। ठीक इसी तरीके से कैंटोनमेंट बोर्ड भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत इसके पे स्केल और जो रूल्स वगैरह रहेंगे वो सारे भारत सरकार के अंतर्गत चलाए जाएंगे। हालांकि ये किसी स्टेट में होता है बट स्टेट गवर्नमेंट से ये फ्री रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के अंतर्गत चलाए जाते हैं। तो इसमें ही रिक्रूट, ये इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है, इसमें रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट आपके सामने नजर आएगी। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी मींस पीआरटी 14 पोस्ट, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, टीजीटी जनरल, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, जूनियर असिस्टेंट और बाकी कुछ और भी पोस्ट है। यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ पर ही क्लिक हियर फॉर लिंक, मतलब अगर लिंक अगर आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो यहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी। अब बाकी डिटेल अगर आप देखना चाहें कि देहरादून मतलब उत्तराखंड हो गया। इसकी जो वेबसाइट, एक और वेबसाइट पर इसकी एप्लीकेशन जारी है, www.mponline.gov.in। इस पर आप जाएंगे तो सिर्फ देहरादून ही नहीं, बहुत सारे कैंटोनमेंट बोर्ड से लगातार वैकेंसीज आ रही हैं और उनकी सभी की एप्लीकेशन एक साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसलिए सेंट्रलाइज लिंक जारी कर दी गई है। इस पर से सभी कैंटोनमेंट बोर्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां भी कैंटोनमेंट बोर्ड है, लगभग सभी स्टेट में हो सकते हैं, तो जहां जहां से भी वैकेंसीज आ रही है सारी यहाँ से लिंक जारी कर दी गई। इस पे कॉमन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एडवर्टीजमेंट सभी कैंटोनमेंट बोर्ड की देख सकते हैं जहां भी वैकेंसीज आई और जहां भी एप्लीकेशन जारी है। तो अभी मैं बता रही हूँ कम से कम 8 से 10 कैंटोनमेंट बोर्ड में ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो www.mponline.gov.in विजिट कर लें। मेरी कोशिश रहेगी मैं भी लिंक प्रोवाइड कर दूं। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल मांगी जा रही है सबसे पहले वो देखेंगे। प्राइमरी टीचर जो इसमें 14 पोस्ट है, 35,400 की बेसिक पे है, तो आराम से 50,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, पीआरटी में सब्जेक्ट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन किया हुआ है, टेट या सीटेट 1 है, मतलब उत्तराखंड का है अगर देहरादून तो उत्तराखंड टेट या फिर सीटेट अगर आपने किया लेवल 1 और डीएलएड बीटीसी एग्जाम पास किया या फिर बीएड किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी बीएड वाले भी कर सकते हैं, बीटीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो उसमें बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, कंपलसरी इंग्लिश लिटरेचर, तो जो सब्जेक्ट है उसमें आपका ग्रेजुएशन सब में वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। फाइनल ईयर में वो सब्जेक्ट आपने कंपलसरी पढ़ा होना चाहिए। और क्योंकि टीजीटी है इसलिए सीटेट 2 या फिर उत्तराखंड टेट 2 चलेगा और बीएड चाहिए रहेगा। तो ऐसे टीजीटी के जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे साइंस है तो बैचलर डिग्री केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब्जेक्ट के साथ आपने किया, यूटेट या फिर सीटेट 2 किया और साथ में बीएड किया तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी चेक करेंगे
जनरल के लिए बैचलर डिग्री इन एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यूटेट 2 या सीटेट 2, और साथ में एलटी डिप्लोमा वाले भी कर रहे हैं एप्लीकेशन। इसमें एलटी डिप्लोमा का भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी में, टीजीटी में एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड। पीजीटी के लिए आपको पता है लेक्चरर मतलब पीजीटी के लिए आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएशन होना होगा कंसर्न सब्जेक्ट में, बीएड होना होगा, एलटी डिप्लोमा ऑफ ए गवर्नमेंट और बीएड ये चलेगा। और हिंदी है तो कुछ संस्कृत का कुछ इसमें कंडीशन रखा, ये आप पढ़ लें। बैचलर डिग्री इन संस्कृत फ्रॉम एनी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में लेकिन बैचलर डिग्री संस्कृत में, या फिर डिग्री ऑफ शास्त्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, बीएड या एलटी डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। 47,600 की बेसिक पे है इसके लिए। पीजीटी के लिए सैलरी आराम से 62,000 बनेगी, 65,000 तक। तो ये अभी चलिए देख लेते हैं एज लिमिट क्या है और एज में रिलैक्स। सिलेबस दिया हुआ है सभी के लिए और रिटन एग्जाम होता है तो सभी के लिए दिया हुआ है। जैसे कि अगर प्राइमरी टीचर के लिए जनरल, जब आज जो जैसा आप केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कॉमन पेपर के लिए, वो सब जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जो केवीएस के लिए जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे। और उसके बाद आपका थोड़ा सा पैडागोजी वगैरह जैसे कि डीएलएड, वीटीसी के पे क्वेश्चन रहेगा तो वो 2 घंटे करेगा। इसी तरीके से सबके लिए एग्जाम के सिलेबस दे दिए गए। एज लिमिट क्या बताइए, मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। एज में रिलैक्सेशन दे दी गई है। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो अपर एज लिमिट है आपकी 35 ईयर्स। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो अपर एज लिमिट है 33 ईयर्स। अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट रहते हैं तो उनको कैसे रहता है, 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है गवर्नमेंट नॉर्म्स से। रिटन टेस्ट होगी ही होगी, इसमें कोई ये नहीं है, रिटन टेस्ट तो होगी ही होगी। और जिस स्टेट का रहता है वहां पे जाके मोस्टली रिटन टेस्ट आपको देना होगा। तो जैसे आप उत्तराखंड जा सकते हैं क्या, वो सारी चीजें। हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम में आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रिटन का मतलब है मल्टीपल चॉइस ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। और इसके बाद एप्लीकेशन पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग, हाँ निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी, निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसके बाद फीस की अगर डिटेल चेक करते हैं, फीस की डिटेल ऐसे जनरल या अनरिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी के हैं अगर तो 1000 रुपीज फीस लगेगी। और फीस आप ध्यान दें कि ये जो पोर्टल दिया हुआ है मैंने आपको बताया कि mponline.gov.in, उसी पोर्टल पे जाके आपको फॉर्म भी फिल करना है, वहीं पे पेमेंट भी करनी है, कहीं और पेमेंट नहीं करनी है। 500 रुपीज SC ST कैंडिडेट के लिए। और अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे तो 24 जनवरी से स्टार्ट हो गई है, होने वाली है, सॉरी अभी हुई नहीं है, 24 जैन से स्टार्ट होगी और 14 फेब तक आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो जैसे मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया कि यहाँ पे लिंक आ जाएगी, तो ये लिंक जो है mponline.gov.in से कनेक्ट हो जाएगी। आई थिंक अभी ये लिंक का काम कर नहीं रही होगी बिकॉज क्या, ये देखिए ये लिंक पे जैसे आपने क्लिक किया ना तो बाकी भी कैंटोन ये mponline.gov.in पर आप चले गए। यहाँ पे जो भी अभी फिलहाल अयोध्या में आया हुआ है या जहां भी आया हुआ है, तो टीचर का इलाहाबाद में है, बरेली में है, ये सबके लास्ट डेट भी पास है। कैंटोनमेंट बोर्ड चक्राता से आए हुए हैं, देहरादून से, देखें देहरादून से पहले भी आए थे, देहरादून से क्लीमेंट बोर्ड से। तो ये सब आप चेक करते रहे। दानापुर से, जबलपुर की डेट चली गई, जालंधर से अभी 5 फरवरी लास्ट डेट है। इसमें और भी जम्मू से आए हुए हैं, ये सब सारे आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ कि कौन कौन से कैंटोनमेंट बोर्ड से अभी नोटिफिकेशन लाइव है। तो फिलहाल मैं आपको देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड की जो होम पेज है उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी। होम पेज पे जाएं, इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करें। एडवर्टीजमेंट भी मिलेगी 24 जनवरी से, आपको लिंक भी मिल जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।